हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। सेशन आपका 23-24 रहेगा। यूनिवर्सिटी को नैक का यहाँ पे ए ग्रेड प्राप्त है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 19, आपको सीट्स यहाँ पे 113 देखने को मिलेंगी। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिटेल्स रीड कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके लाभ ले पाएंगे। तो नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन दोस्तों पहले से डाउनलोड कर रखे हैं और वो नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑफिशियल साइट से कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे आएंगे। अगर बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। ये आपका नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे 16/2/2024 को रिलीज किया गया था। ये एडमिशन नोटिस है और यहाँ पे आप देखेंगे तो शीतकालीन सत्र के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और सेशन मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे 23-24 रहेगा। अगर हम बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो 16/2/2024 से एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 6/3/2024 है। उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्टिविटी शेड्यूल, सीट्स, ये इसके अलग अलग नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हैं। तो हम सभी नोटिफिकेशंस मैंने डाउनलोड किए हैं, सबको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स या फिर आप कह सकते हैं ये एडमिशन नोटिस हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटी शेड्यूल है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपकी फीस भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16/2/2024 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1,000 रुपये फीस पे करनी है। तो पर सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है, यानी उन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस पे करने से छूट मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे लास्ट डेट इसकी 6/3/2024 है। और यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे 12/3/2024 को पब्लिश कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे भी 12/3/2024 को लिस्ट पब्लिश की जाएगी, जिनको एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो ये आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट कराया जाएगा और 16/3/2024 को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सैटरडे का दिन रहेगा। बाकी यहाँ पे आपकी अन्य डेट्स दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। इंटरव्यू का यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 19/3/2024 को आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, यानी आपकी जो एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया है वो मार्च में कंप्लीट हो जाएगी और आपकी अप्रैल से जो यहाँ पे कोर्स वर्क वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करें, तो ये दोस्तों आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं, जहाँ पे ये आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं। और ये आपके यहाँ पे टोटल उस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं ये डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में आपकी 5 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट है, केमिस्ट्री की आपकी 5 हैं, सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे 11 हैं, कॉमर्स के आपके यहाँ पे 5 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी यहाँ पे 10 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 12 सीट हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 17 हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की 2 सीट्स हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 1 सीट है, मैनेजमेंट स्टडीज़ की 5 हैं, मैथमेटिक्स की बात करें तो 2 सीट्स हैं, न्यूट्रिशन बायोलॉजी की 4 हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की आपकी 5 हैं, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स की आपकी 14 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी की 1 है, टीचर एजुकेशन की 8 हैं, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की बात करें तो 4 सीट हैं, टोटल 113 सीट देखने को मिलेंगी, जिनमें पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। रिजर्वेशन वाइज या भी आपके यहाँ पे सीट्स मेंशन कर दी गई हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जनरल जो इंस्ट्रक्शन उनके बारे में, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आपके फुल टाइम पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको एक मिनिमम अमाउंट में फेलोशिप मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपको 8,000 रुपये पर मंथ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप देती है। यहाँ पे ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और यहाँ पे अगर जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 45% मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो आप भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और रिजर्व कैटेगरी ये यहाँ पे दी गई है।
इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, अगर आप यूजीसी नेट है इंक्लूड जेआरएफ, यूजीसी एसआईआर नेट इंक्लूड जेआरएफ, या फिर स्लेट है, गेट है, या टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर आपने एमफिल क्वालिफाई कर रखा है विथ कोर्स वर्क के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि यहाँ पे यूजीसी के द्वारा जो मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हो यूनिवर्सिटी, वहाँ से अगर आपने किया है, तो यहाँ पे आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और ये कैंडिडेट्स सिलेक्शन इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे एग्जामिनेट करेंगे के बारे में हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन तो सभी को भरना ही है, और यहाँ पे बताया गया कि सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों फीस का जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसे स्किप कर देंगे। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी अन्य पॉइंट्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू के लिए दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड हैं उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा पे जो कैंडिडेट्स इंट्रेंस एग्जाम में 55% मार्क्स ले आएंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो अगर 45% ले आएंगे आपको भी कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे शेड्यूल जो रहेगा कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक सीट पे 5 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप में एक सीट है तो आपको 5 कैंडिडेट देखने को मिलेंगे इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे कॉल किया जाएगा। ये यहाँ पे रेशियो दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें वेटेज की बात करें तो 70-30 का वेटेज रहेगा। और यहाँ पे आपके इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे। अगर यहाँ पे आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब भी यहाँ पे आप जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 50% मार्क्स आपको इंटरव्यू में भी लाने हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप रिसर्च प्रपोजल वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो ये यहाँ पे बताया गया कि पहले आपको सीट मैट्रिक्स से सब चेक कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भर के आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार की यहाँ पे आप देखेंगे क्वेरी के लिए बताया गया कि टेक्निकल क्वेरी है, तो आप यहाँ पे ये एक नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई, इन पे आप कॉल ईमेल करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके अन्य पॉइंट्स में, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ये स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको तो इंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिल ही जाएगी। यहाँ पे आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है, एलिजिबिलिटी भी आपकी हो जाती है, और एग्जाम सेंटर तो यूनिवर्सिटी में रहेगा, जो कैंपस है वहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम 6 सालों में पीएचडी अपनी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप वीमेन हैं तो आपको कुछ समय का जो है एक्सटेंड पीरियड वो एक्सटेंड हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। हम ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे, और नोटिफिकेशन कैसे। तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। अगर आपको लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2024 से यहाँ पे दिया गया है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से ये आप देखेंगे तो ये आपके पीएचडी के प्रोग्राम के बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है, ये आपकी एक्टिविटी शेड्यूल दिया गया है, फाइनल सीट्स दी गई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये ऑर्डिनेंस भी दिया गया है, जहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हैं, और अप्लाई हेयर का ये लिंक आपका दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, वो दोनों पॉइंट्स आपके ये भी हो जाते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पीएचडी करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूर भरिएगा। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, और वीडियो को भी यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।